कि हरियाणा विकास, सुशासन और पारदर्शिता के साथ मजबूती से खड़ा है। क्षेत्र के विकास में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। 2800 आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी के अंदर परिवर्तित कर दिया है। अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम अपने किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा के किसान की पूरी फसल आज एमएसपी पर खरीदने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। आज किसान मंडी में फसल डालता है, 48 घंटे के बाद उसके खाते में पैसा पहुंचाने का काम किया जाता है। 12 लाख किसानों के खाते में 1,64,000 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से उसकी फसल का डायरेक्ट पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने साफ संदेश दिया है कि विकास सिर्फ वादों में नहीं, जमीन पर दिखेगा। खरखौदा की रैली से सीएम ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का ऐलान किया। कहीं स्टेडियम के लिए 3.5 करोड़ तो कहीं कूड़ा निपटान प्लांट के लिए 8 करोड़ से ज्यादा की सौगात। किसानों, सड़कों, पानी, लाइब्रेरी और शहर के विकास के लिए कुल मिलाकर दर्जनों करोड़ रुपए जारी किए गए। साथ ही महिलाओं को 2100 रुपए महीना और सस्ता गैस सिलेंडर देकर सरकार ने राहत का भरोसा भी दोहराया। मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि इस क्षेत्र के विकास में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। तक हमने 2800 आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी के अंदर परिवर्तित कर दिया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है आप सबको बताते हुए कि ये हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम अपने किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा के किसान की पूरी फसल आज एमएसपी पर खरीदने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों, इसी कड़ी में हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि 48 घंटे के अंदर डीबीटी के माध्यम से अगर हमारा किसान अपनी फसल मंडी में लेकर के जाएगा, उसके खाते में पैसा पहुंचाने का काम करेंगे और हमने उस बात को पूरा किया है। आज किसान मंडी में फसल डालता है, 48 घंटे के बाद उसके खाते में पैसा पहुंचाने का काम किया जाता है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने 12 लाख किसानों के खाते में 1,64,000 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से उसकी फसल का डायरेक्ट पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने उस संकल्प को पूरा किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने कहा था कि किसान को अपनी फसल बेचने के लिए जो ई खरीद एप्लीकेशन के माध्यम से घर बैठे ही मोबाइल के ऊपर उसको गेट पास मिलेगा, उसको भी हमने लागू किया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहा था कि हमारे 70 साल के ऊपर के कोई भी बुजुर्ग है, अगर उसको कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है, उसके इलाज की चिंता उसके परिवार को नहीं है, उसके इलाज की चिंता हरियाणा सरकार और नरेंद्र मोदी को है। हमने उसको भी लागू कर दिया है। 70 साल के बुजुर्ग, जो 70 साल से अधिक के बुजुर्ग हैं, अगर उनको कोई दिक्कत, परेशानी या बीमारी आती है तो उसका इलाज हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार कराती है। उसको भी हम 5 लाख रुपए का 1 साल के अंदर आयुष्मान कार्ड का लाभ दे रहे हैं। साथियों, अब तक हमने इस योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का ये मुफ्त इलाज दिया है और इसके तहत हमने जो बुजुर्गों ने इस योजना के तहत इलाज कराया है, लगभग 7 करोड़ रुपया हमने उनके इलाज के लिए खर्च करने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जो अनुबंधित कर्मचारी हैं उनकी सेवा सुरक्षा करने का काम हमारी सरकार करेगी और हमने आते ही 1,20,000 ऐसे कर्मचारियों को और एक्सटेंशन लेक्चरर को, इंजीनियरिंग कॉलेज के लेक्चरर को और हमारे पॉलिटेक्निकल के गेस्ट फैकल्टी के ऐसे लेक्चररों को जो
अस्थायी कर्मचारी थे उनकी सेवाओं को सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने जो बात कही थी साथियों, हमने उसको पूरा किया है। और हमने ये भी कहा था कि जो हमारे गांव के अंदर ऐसे लोग जिन्होंने पंचायत भूमि के ऊपर अपना मकान बनाया है, ऐसे लोगों को हम मालिकाना हक देने का काम करेंगे। जिनका 20 साल से ज्यादा पंचायत भूमि के ऊपर मकान बना हुआ है, उसको भी हमने लागू किया है। आप डीसी साहब को एप्लीकेशन दे दीजिए जा करके, अगर किसी का पंचायत भूमि के ऊपर मकान बना हुआ है तो उसको मालिकाना 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और इसी प्रकार साथियों, हमने जो हमारा पट्टेदार किसान था, लंबे समय से काश्त कर रहा था परंतु उसका मालिकाना हक नहीं था, ऐसे लोगों को भी हमने उनको मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने मात्र जो भाषा हमारे सत्याग्रहियों की पेंशन को बढ़ाने का काम भी हमने उनकी पेंशन 20,000 रुपया किया है, उनको भी इसका सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे खुशी है कि लगातार हमारी सरकार लोगों के हित में काम कर रही है और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे सरकारी कॉलेजों की जो डिजिटल लाइब्रेरी की दी गई थी उसको भी हमने अभी अटल जी के जन्मदिन के ऊपर हरियाणा प्रदेश के 250 स्थानों के ऊपर अटल लाइब्रेरी का हमने उद्घाटन किया है। और उसके माध्यम से जो गांव और बच्चे हैं, जो पंचायत बची है, वहां पर भी ये डिजिटल लाइब्रेरी देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। साथियों, इसी प्रकार हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जो पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को मुद्रा योजना के तहत 25 लाख रुपए के ऋण की गारंटी हरियाणा सरकार देगी, उसको भी हमने पूरा किया है। साथियों, यमुनानगर के अंदर हमने कहा था कि 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला वहां रखी गई है, उसके ऊपर भी गति से काम चल रहा है। बजट के अंदर मैंने 5,000 करोड़ रुपए लाडो लक्ष्मी योजना के लिए रिजर्व रखा था और 25 सितंबर को हमने उसको लागू कर दिया था। ऐप बना करके उसका रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया था। 1 नवंबर से हमने महिलाओं के खाते में ये लाडो लक्ष्मी योजना के 21 रुपए पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है, हमारी बहनें बैठी है कि हमने अभी तक 10 लाख बहनों के खाते में ये 21 रुपए पहुंच रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराएं। हर रोज हमारी माताएं बहनें 3 से 4 हजार की संख्या में इसमें रजिस्ट्रेशन करा रही हैं और उनको अगले महीने से जो ही रजिस्ट्रेशन होता है हमारे अधिकारी वेरीफाई करते हैं तो उनको 21 रुपए मिलना शुरू हो जाता है। आपसे आग्रह है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करा करके इस योजना का लाभ उठाएं। और इसी कड़ी के अंदर हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हर घर हर गृहिणी योजना बना करके हम ऐसे परिवारों को जिनके इनकम 1,80,000 रुपए से कम है उनको 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। हमने उसको भी लागू कर दिया है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 15 लाख से ज्यादा हमारी बहनों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर मिल रहा है। बाकी का पैसा उसके खाते में हरियाणा सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमने जो योजनाएं जो लागू की थी उन योजनाओं को गति से हमारी सरकार काम कर रही है। और साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे इस सोनीपत जिला के अंदर 2,56,000 बीपीएल राशन कार्ड वो बने हुए हैं। अभी भी कांग्रेस के लोग उनके इस प्रकार का दर्द उनका झलकता रहता है कि आपने इतने बीपीएल कार्ड बना दिए। मैंने उनको विधानसभा के अंदर भी कहा, इस बात को लेकर के कहा था कि आपके समय में के जो पात्र व्यक्ति था उनको तो बीपीएल भी कार्ड नहीं मिलता था, परंतु हमने 1,20,000 केंद्र की आय सीमा है, हमने हरियाणा के अंदर 1,80,000 किया है और उस कारण से इतने बीपीएल कार्ड हमारे यहाँ पर बने हैं और उसको
हम लोगों को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने हैप्पी योजना चला करके उसके तहत हरियाणा प्रदेश के 30,601 लोगों को हमने हैप्पी कार्ड देने का काम किया है, जिनको 1,000 किलोमीटर तक वो हरियाणा रोडवेज की बस में फ्री में सफर कर सकते हैं। उसका भी लाभ हमारे लोगों ने उठाया है। साथियों, मुझे बताते हुए कि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस सोनीपत जिला के अंदर 7,366 मकान बना करके देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, अगर हम प्रदेश की बात करें, 1.5 लाख से ज्यादा हमने इन 11 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके देने का काम हमारी सरकार ने किया है। गरीब महिलाओं की रसोई चलाने के लिए, चाहे उसमें गैस सिलेंडर पहुंचाने की बात हो और चाहे हरियाणा प्रदेश के लगभग 14,70,000 परिवारों को, और अब तक 158 करोड़ रुपए राशि हमने इस सब्सिडी के अंदर जो 500 रुपए का गैस का सिलेंडर दे रहे हैं, इसके तहत 158 करोड़ रुपए की सब्सिडी हमने देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि कांग्रेस सरकार तो किसानों को, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमसे पहले कांग्रेस सरकार के 10 साल के शासनकाल में 1,138 करोड़ रुपया ये मुआवजा के रूप में दिया गया था। परंतु मुझे खुशी है आप सबके बीच में बताते हुए कि हमारी सरकार ने 11 वर्षों में अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है तो 15,500 करोड़ रुपया किसान तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि हमने अंग्रेजों के जमाने से अपने संकल्प पत्र में ये लिखा था कि हम इसको समाप्त करेंगे। अंग्रेजों के जमाने से जो हमारे किसानों के ऊपर एक अभियान लगता था और उनके ऊपर 133 करोड़ रुपया बकाया भी था, हमने अभियान को भी जड़ से खत्म किया और 133 करोड़ रुपयों को भी माफ करने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने अभी 11 दिसंबर को सोनीपत से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना उसकी शुरुआत, दूसरे चरण की शुरुआत की है। हमारा लक्ष्य है कि इसके माध्यम से गरीब परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए वो हो, उसके लिए हम सब काम कर रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, जिसका मैंने जिक्र किया था, 1,56,000 परिवारों को हमने मकान बना करके चाबी सौंपने का काम किया है। और इसी प्रकार हमने मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के माध्यम से 14 शहरों में भी जिनके पास घर बनाने के लिए मकान नहीं है, उनको 30 गज का प्लाट देने का काम हमारी सरकार ने किया है। ऐसे 14 शहरों के अंदर हमने 15,765 लोगों को 30-30 गज का प्लाट देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। आप सबको आज इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।